क्या आप भी पहाड़ों की उस गूंज को सुनना चाहते हैं, जहां बर्फ की चादरों के बीच स्वयं महादेव साक्षात विराजमान है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कथाएं और कहानियों पर। आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जा रहे हैं जहां पहुंचकर इंसान खुद को भूल जाता है और सिर्फ एक ही नाम याद रहता है, ओम नमः शिवाय। तो चलिए आज हम चलते हैं गगनचुंबी हिमालय की गोद में बसी उस धाम की ओर जिसे हम केदारनाथ के नाम से जानते हैं। समुद्र तल से 11,750 फीट की ऊंचाई पर बसा केदारनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था का वो चरम बिंदु है जहां पहुंचकर हर भटकती आत्मा को शांति मिल जाती है। इसके भूगोल की बात करें तो ये पावन धाम उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। जब आप यहाँ पहुंचेंगे तो पाएंगे कि ये मंदिर 3 तरफ से विशाल पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ है केदारनाथ पहाड़, दूसरी तरफ है खर्चकुंड और तीसरी तरफ है भरतकुंड। इन गगनचुंबी बर्फानी चोटियों के बीच बहती है अलकनंदा की सहायक नदी मंदाकिनी, जिसकी कलकल करती आवाज ऐसा एहसास कराती है मानो प्रकृति खुद महादेव की आरती गा रही हो। इस जगह की बनावट इतनी अद्भुत है कि सर्दियों में जब यहाँ भारी बर्फबारी होती है तो पूरा इलाका चांदी की तरह चमकने लगता है और 6 महीनों के लिए ये पूरी दुनिया से कट जाता है। अब बात करते हैं उस इतिहास की कि आखिर इस अलौकिक धाम की उत्पत्ति कैसे हुई। इसकी कहानी जुड़ी है महाभारत के काल से। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब पांडवों ने अपने ही भाइयों और गुरुओं का वध कर दिया तो उन पर गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या का भारी पाप लग गया। इस पाप से मुक्ति पाने के लिए वे भगवान शिव की खोज में निकल पड़े, लेकिन महादेव पांडवों से अत्यधिक रुष्ट थे और उन्हें दर्शन नहीं देना चाहते थे। पांडव जब काशी पहुंचे तो महादेव वहां से अंतर्ध्यान होकर गुप्त काशी आ गए। जब पांडव गुप्त काशी पहुंचे तो महादेव ने एक बैल यानी महेश का रूप धारण कर लिया और वहां चल रही मवेशियों की झुंड में शामिल हो गए। लेकिन भीम ने अपनी बुद्धि से महादेव को पहचान लिया और अपना विशाल रूप धारण करके 2 पहाड़ों पर पैर फैला दिए। सभी गाय बैल तो भीम के पैरों के नीचे से निकल गए, लेकिन बैल रूपी महादेव ने ऐसा करने से मना कर दिया। जैसे ही भीम बैल को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, वैसे ही महादेव धरती में समाने लगे। तब भीम ने तेजी से बैल की पीठ का त्रिकोणात्मक भाग पकड़ लिया। पांडवों के इस दृढ़ निश्चय और भक्ति को देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें पापों से मुक्त कर दिया। उसी समय से बैल की पीठ का वो भाग केदारनाथ में पूजा जाने लगा और माना जाता है कि बाद में पांडवों ने ही यहाँ सबसे पहले मंदिर का निर्माण करवाया था। सदियों बाद आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया, जो आज हमारे सामने खड़ा है। ये धाम जितना प्राचीन है उतनी ही गहरी इसकी रहस्य हैं, जो विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। इसका पहला सबसे बड़ा रहस्य है इस मंदिर की बनावट। ये मंदिर कत्यूरी शैली में भारी भरकम भूरे रंग के पत्थरों से बना है। हैरान करने वाली बात यह है कि इन पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए किसी सीमेंट या गारे का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि इन्हें इंटरलॉकिंग तकनीक से जोड़ा गया है। यही वजह है कि सदियों से आए भीषण भूकंप भी इस मंदिर का बाल बांका नहीं कर पाए। दूसरा रहस्य जुड़ा है साल 2013 की उस भीषण केदारनाथ आपदा से। जब पहाड़ों को चीरती हुई तबाही की लहरें सब कुछ बहा ले गईं, तब एक विशाल चट्टान, जिसे आज हम भीमशिला कहते हैं, वो बहती हुई आई और ठीक मंदिर के पीछे आकर रुक गई। इस शिला ने बाढ़ के प्रचंड पानी को 2 भागों में बांट दिया और मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रहा। इसे आप चमत्कार नहीं तो और क्या कहेंगे। तीसरा रहस्य है कि ये मंदिर लगातार 400 सालों तक बर्फ के नीचे दबा रहा था। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार 13वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक ये पूरा इलाका बर्फ की एक मोटी चादर से ढका हुआ था। जब 400 साल बाद बर्फ पिघली तो मंदिर के पत्थरों पर उसके निशान आज भी देखे जा सकते हैं, लेकिन मंदिर के ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। चौथा रहस्य है मंदिर के भीतर जलने वाला अखंड दीपक। सर्दियों के दिनों में जब भाई दूज के अवसर पर मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद कर दिए जाते हैं, तब वहां के पुजारी मंदिर की साफ सफाई करके एक दीपक जलाते हैं। इसके बाद मंदिर को सील कर दिया जाता है। हैरान करने वाली बात यह है कि 6 महीने बाद जब गर्मियों में कपाट दोबारा खोले जाते हैं तो वो दीपक वैसे का वैसा ही जलता हुआ मिलता है और मंदिर के अंदर वैसी ही सुगंध और साफ सफाई मिलती है जैसी 6 महीने पहले छोड़ी गई थी। 5वां रहस्य है यहाँ की पूजा विधि और स्वयंभू शिवलिंग। आमतौर पर हर मंदिर में देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं, लेकिन केदारनाथ के गर्भगृह में कोई मानवीय मूर्ति नहीं है। यहाँ बैल की पीठ की आकृति का एक त्रिकोणीय विशाल पत्थर है, जिसे स्वयंभू शिवलिंग के रूप में पूजा जाता है। इस शिवलिंग की पूजा की प्रक्रिया भी बेहद खास है।
यहाँ सुबह के समय भगवान का प्राकृतिक रूप से श्रृंगार किया जाता है, जिसमें उन्हें घी, पानी और स्थानीय जड़ी बूटियों से स्नान कराया जाता है। इसके बाद दोपहर की पूजा होती है और शाम को भगवान का भव्य श्रृंगार करके आरती की जाती है। कपाट बंद होने के बाद सर्दियों के 6 महीनों में महादेव की पूजा नीचे उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में होती है, जहां उनकी चल विग्रह डोली को पूरे उत्सव के साथ ले जाया जाता है। केदारनाथ की ये यात्रा सिर्फ पहाड़ों की सैर नहीं है, बल्कि ये अपने भीतर छिपे ईश्वर को खोजने का एक जरिया है। यहाँ की शुद्ध हवा, पहाड़ों से टकराती हवाएं और हर तरफ गूंजता हर हर महादेव का जयकारा किसी भी इंसान का जीवन बदल सकता है। अगर आपको बाबा केदार की ये दिव्य गाथा पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ऐसी ही और भी रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्राओं पर हमारे साथ चलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इस ज्ञान और भक्ति को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए धाम के रहस्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और जय केदारनाथ।